हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट आ रही है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। टीआरई 4 अब आपका नहीं होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि ऑफिशियल कैलेंडर जो है वो जारी हो चुका है। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं, बहुत लोगों का ये डाउट भी है कि क्या टीआरई 4 अब नहीं होगा। तो इस पर बात करने वाले हैं कि टीआरई 4 आपका कब तक होगा, या फिर 2024 में नहीं होगा, या फिर 2025 में होने वाला है। इस पर भी लेकर अपडेट है, इस पर बात करने वाले हैं। और साथ ही जो आपका आरक्षण से रिलेटेड याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, इससे भी रिलेटेड अपडेट आ रही है। तो इसको भी हम लोग समझने वाले हैं कि आपको कितने परसेंट जो है आरक्षण दिया जाएगा, और साथ ही जो है सभी को कितने अटेम्प्ट मिलने वाले हैं टीआरई 3 में, और जो आने वाला टीआरई 4 है। साथ में जो आपका टीआरई 3 एग्जाम हुआ है, इसकी आंसर की, ऑफिशियल आंसर की कब अपलोड कर दी जाएगी आयोग की वेबसाइट पे, इससे भी रिलेटेड डेट जारी हो चुकी है। और आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ये भी डेट आ चुकी है। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड, जो अपडेट आ रही है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ये देखिए, ऑफिशियल कैलेंडर है। ये जो है कल जारी हुआ था 23/7/2024 को। ठीक है, ऑफिशियल कैलेंडर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम, यानी कि टीआरई आपका एग्जाम। यहाँ पर है नंबर ऑफ वैकेंसी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी में एनए है, यानी कि अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है कि कितनी वैकेंसी, कितने पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगे टीआरई 4 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई ये मेंशन नहीं किया गया है कि टीआरई 3 है, या फिर टीआरई 4 है, या टीआरई 5 है। और ना तो इसमें ये मेंशन किया गया है कि टीआरई 4 आपका नहीं होने वाला है। और लास्ट में आप जब यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड जो है एवरी ईयर, यानी एग्जाम जो है अब बिहार में आपको हर साल जो है शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। तो टीआरई 4 आपका डिले नहीं हो रहा है, ना तो टीआरई 4 आपका डिले तो हो रहा है, बट आपका टीआरई 4 कैंसिल नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके पहले जो ऑफिशियल कैलेंडर था उसमें अगस्त में होने की बात हो रही थी। लेकिन जो अब ये कैलेंडर जारी हुआ है, क्योंकि बीपीएससी टाइम पे अपडेट करता रहता है, तो इसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि टीआरई 4 आपका कब तक होगा। लेकिन कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आपका डिले हो रहा है, क्योंकि टीआरई 3 अब आपका एग्जाम हुआ है। तो टीआरई 3 जब एग्जाम हुआ है, फिर इसका रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी, देन फिर जो है डाटा कलेक्ट किया जाएगा कितने पदों पर जो है रिक्तियां खाली हैं। फिर आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा। तो टीआरई 4 जो आएगा, इसमें एस्टेट एंड सीटेट दोनों को मौका दिया जाएगा। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। अगस्त के बाद यानी अक्टूबर या लास्ट नवंबर तक इसका नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगा, यानी 2024 में आपको टीआरई 4 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। डेट जो है और रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है टीबीडी, और यहाँ पर भी लिखा है टीबीडी। इसका मतलब होता है टू बी डिसाइडेड, यानी अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है कि रिजल्ट कब तक आएगा और डेट क्या रहने वाली एग्जाम की। तो जब तक अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन ही नहीं आया, उनको पता ही नहीं, अभी डाटा ही कलेक्ट नहीं किया गया है कि कितने पदों पर हमको भर्ती निकालनी है, तो रिजल्ट एंड आपका एग्जाम डेट तो फाइनल नहीं हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। तो ये जो है ऑफिशियल अपडेट आई हुई है, ऑफिशियल कैलेंडर जो है जारी किया गया, लेकिन आपका टीआरई 4 कैंसिल नहीं हुआ है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। कैंसिल नहीं हुआ है, बट हाँ डिले हो रहा है, लेकिन आपको जल्द इसका नोटिफिकेशन जो है अब देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं बीपीएससी में फटाफट से सारे काम होते हैं। अगर ये टीआरई 3 का एग्जाम लीक ना हुआ होता, पेपर एग्जाम ना हुआ होता, तो आपका टीआरई 4 अब तक जो है देखने को मिल गया होता, और अगस्त में इसका एग्जाम भी हो रहा होता। ठीक है, तो ये अपडेट है ऑफिशियल कैलेंडर से रिलेटेड जो आई हुई थी, बीपी मतलब टीआरई 4 से रिलेटेड। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं जो आपका टीआरई 3 एग्जाम हुआ है, इसकी आंसर की जो है कब तक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, और साथ ही आपकी ओमार सीट जो है कब तक अपलोड होगी। देखिए, अगस्त के पहले जो है हफ्ता जारी होगी आंसर की। तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी आंसर की जो है अपलोड कर दी जाएगी आयोग की वेबसाइट पे। तो आप लोग वहाँ से जा करके मैच कर सकते हैं कि कितने आपके सही हो रहे हैं। वैसे भी आप लोगों ने यूट्यूब से मैच कर लिया होगा, और मेरे चैनल से भी आपको आंसर की करवाई गई थी, तो आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। लेकिन ऑथेंटिक जो है आपका आंसर की, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी आयोग की वेबसाइट पे, आपके वहाँ से मतलब फाइनल होगा कि कितने नंबर आपके बन पा रहे हैं, वो कितना कट ऑफ जो है वो जाने वाला है। तो आंसर की जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, और आपका जो रिजल्ट है वो
15 अगस्त के बाद जो है डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि रीज़न ये है, आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है आरक्षण से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं आ पाई है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई जजमेंट नहीं सुनाया है, तो उसका 15 अगस्त तक वेट किया जाएगा। लेकिन अगर नहीं सुप्रीम कोर्ट से कोई उससे रिलेटेड अपडेट आ पा रही है, तो आपका रिजल्ट जो है पुराने आरक्षण के अकॉर्डिंग जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? तो 15 अगस्त के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब जो आपकी ओमार सीट है वो 25 से 30 जुलाई के बीच जो है आयोग की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी, तो आप लोग मैच ज़रूर करिएगा। क्योंकि क्या है, कुछ लोगों के ये रहता है माइंडसेट में कि ओमार सीट क्या चेक करनी, सीधे आंसर की देख लेंगे, रिजल्ट देख लेंगे। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है, ओमार सीट एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरी ओमार सीट मैंने कैसे फिल की हुई थी, क्या-क्या मतलब कहाँ पे मिस्टेक हुई, नहीं मिस्टेक हुई, बिल्कुल फ्रेश है मेरी ओमार सीट। तो आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो आई होप आपका रिजल्ट कब तक आएगा, 15 अगस्त, एंड आंसर की जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में अपलोड की जाएगी। और मार्क शीट जो है आपको 25 से 30 जुलाई, यानी कल से जो है 30 जुलाई के बीच आपको अपलोड मिल जाएगी, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आरक्षण से रिलेटेड जो अपडेट आ रही है, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि आपको कितने अटेम्प्ट जो है मिलने वाले हैं बिहार में। 65% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है विजय, इनके बारे मतलब इन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है। इसमें कहा गया है कि संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में संशोधित आरक्षण 65% लागू करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से जो है ये रद्द कर दिया गया था कि बिहार में 65% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। मंगलवार को वो जो है वे वे जया जदयू के प्रोफेसर गुलाम जो है घोष के गैर सरकारी संकल्प के प्रस्ताव पर सरकार की ओर से रहे थे पक्ष रख रहे थे। मंत्री ने कहा कि 65% आरक्षण करने संबंधी निर्णय को राज्य सरकार ने संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को जो है प्रस्ताव पहले ही भेज दिया था। कहा कि संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने की लंबी प्रक्रिया है। इसके जो है पहले प्रोफेसर गुलाम जो है घोष ने राज्य सरकार से मांग की थी कि संशोधित आरक्षण 65% करने से संबंधित निर्णय को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश करेगी। तो ये इंफॉर्मेशन है, यानी जो राज्य सरकार थी वो क्या है, केंद्र सरकार से सिफारिश करेगी। आप लोग मतलब आप लोगों को 65% आरक्षण दिलाने के लिए सभी जो है अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट लेता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का ही होगा, तो आपको 65% आरक्षण मिलने के 90% चांसेस तो हैं, लेकिन 10% कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमको जो है चलना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये रिजल्ट मतलब 65% आरक्षण से रिलेटेड अपडेट थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अभी रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आई हुई है कि आपको कितना आरक्षण मिलने वाला है। लेकिन टीआरई 4 में जो है आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब तक आ जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टीआरई 4 में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सभी को कितने अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। देखिए सभी को क्या, क्योंकि बीपीएससी में आप सभी जानते हैं कि 3 अटेम्प्ट की बात कही गई थी, और 3 अटेम्प्ट मिल भी रहे हैं सभी को। लेकिन जो है इसके पहले बात कही गई, मतलब ये भी अपडेट बीच में आई हुई थी कि सभी को जो है 5% अटेम्प्ट मतलब 5 अटेम्प्ट मिलेंगे। लेकिन आयोग की तरफ से इसको फाइनल नहीं माना गया, ना तो आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आई, ना तो कोई ऑफिशियल नोटिस जारी हुई कि सभी को हमको 5 अटेम्प्ट देने हैं। लेकिन 3 अटेम्प्ट जो है आप सभी को मिल रहे हैं, तो 3 अटेम्प्ट जो है अभी तक चल रहे हैं। अब जिनका भी 3 अटेम्प्ट हो चुका है, तो वो क्या है, बीपीएससी से बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि 5 अटेम्प्ट की कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक जारी नहीं की गई। आपको 3 अटेम्प्ट ही मिल रहे थे। लेकिन अब टीआरई 4 में कितने अटेम्प्ट देने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले तो अभी तक 3 अटेम्प्ट ही मिले हुए हैं। वो जब ऑफिशियल अपडेट आएगी, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपको कितने अटेम्प्ट मिलने वाले हैं, क्या रहने वाला है प्रोसेस। तो टीआरई 4 का जब नोटिफिकेशन आएगा तब फाइनल हो पाएगा कि कितने अटेम्प्ट आपको मिल रहे हैं। लेकिन यही है कि आप लोगों को अगर 5 अटेम्प्ट दिए जाएँ, क्योंकि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 दोनों का एग्ज़ाम बहुत जल्दी हुआ था, आप सभी जानते हैं, फटाफट से सारा प्रोसेस हो गया था। तो लोगों को और कैंडिडेट को इतना मतलब सुधरने का या फिर ना समझने का मौका नहीं मिल पाया था। तो अगर आप लोगों को 5 अटेम्प्ट मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी भी रीज़न से, उनको आगे मौका मिल जाएगा।
ठीक है। अटेम्प्ट कैसे काउंट करने हैं वो हम लोग समझ लेते हैं एक बार में फटाक से। देखिए अगर आप 1 to 5 में और 6 to 8 और 9 to 10, अगर आप 1 to 5 में एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप 6 to 8 में एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और 9 to 10th में एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपके 3 अटेम्प्ट नहीं होते हैं, ठीक है? ऐसे काउंट नहीं किया जाता है। आप 1 to 5 में 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हों, तो आपके 3 अटेम्प्ट हो चुके। 6 to 8 में आपने 3 बार एग्ज़ाम दिया हो, तो आपके 3 अटेम्प्ट हो चुके। 9 to 10th में अगर आपने 3 बार एग्ज़ाम दिया है, तो आपके 3 अटेम्प्ट होंगे। ऐसे काउंट किया जाएगा। अब कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि क्योंकि 1 to 5 में मैंने एक बार दिया एग्ज़ाम, 6 to 8 में भी एक बार दे दिया एग्ज़ाम, 9 to 10th में भी दे दिया, 11 to 12th में भी दे दिया, तो मेरे क्या हैं 3 अटेम्प्ट हो चुके। ऐसा नहीं है। आपके जो एक बार में यानी 1 to 5 में आप 3 बार एग्ज़ाम देने का आपको मौका मिल रहा है। 6 to 8 में भी आपको 3 बार मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का, अभी के लिए जो आपको 3 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में आपको 5 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं, 3 अटेम्प्ट ही देने वाले हैं। ये जब तक ऑफ़िशियल अपडेट नहीं आएगी, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो हमको टीआरई 4 का नोटिफ़िकेशन आने तक वेट करना पड़ेगा। उसमें जो है मेंशन रहेगा कि आपको कितने अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, या फिर इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्योंकि बात बीच में हुई थी कि 5 अटेम्प्ट दिए जाएंगे सभी को, लेकिन आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस इससे रिलेटेड नहीं जारी हुई कि आपको कितने अटेम्प्ट देने हैं, ठीक है। तो ये अपडेट है। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्प मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम से मिल जाती है। सीटेट के आंसर की आपको इसी वीक मिलने वाली है, तो आंसर की आने के बाद हम लोग जस्ट सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।